Students, in the previous class, we saw some important terms related to spherical mirror, right? So now today we are going to discuss about sign convention for reflection by spherical mirrors. Now talking about sign convention, children, see, it's why do you need it? While studying this reflection of light by spherical mirror, when you're studying this reflection of light by the mirror, okay, and the image will be formed. So we follow some rules, like we follow when we take the object distance positive or negative, or when do we take image distance positive, negative, when is focal length positive, negative. So there are some convention that we follow to know where the image is formed, or to know what the focal length is, or how magnified the image will be formed. To know such characteristics of image formation or the position of the image and object, we follow some rules. Okay, so that's what sign convention is all about. So we use some sign. How do we use the sign? See, for convenience, what do we take? Object is always assumed to be placed on the left side of the mirror. If I am talking about concave mirror, children, see, concave mirror, reflection takes place inside, right? This is the principal axis, pole, passing from pole and center of curvature, right? So we assume that object is always placed in front of the mirror. ठीक है? Right? Hence, the distance of object from the pole is taken negative. See, ऑब्जेक्ट हमेशा इस तरफ रखा है. हमारा लाइट का डायरेक्शन क्या होगा? दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट. ठीक है, लाइट यहां से आ रही है, ऑब्जेक्ट आपने यहां रखा है, लाइट यहां से आ रही है. ठीक है, सो सारे ही डिस्टेंसेस जो इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में हो, ये ऐसे जा रहा है, तो यहाँ के इस तरफ के सारे जो डिस्टेंसेस हैं उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और इसके ऑपोजिट वाले यानी इस तरफ वाले सारे डिस्टेंस जो है वो हम नेगेटिव लेते हैं. यानी सारे जो डिस्टेंसेस इस तरफ होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और जो इस तरफ होंगे वो नेगेटिव होंगे. तो अगर मैं ऑब्जेक्ट यहां रखती हूं तभी इंसिडेंट लाइट ऐसा होगा, तो यहां पे ऑब्जेक्ट रखने से क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम नेगेटिव लेंगे. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, कोई कैंडल है ए बी मान लेते हैं. ठीक है, तो लाइट यहां से जा रही है, कैंडल है, लाइट यहां से, इंसिडेंट लाइट यहां से जा रहा है, तो जो भी वैल्यूज उस डायरेक्शन में यानी इस तरफ से हो तो वो सारे आपको पॉजिटिव लेना है, और जो भी वैल्यूज इस डिस्टेंसेस इस तरफ हो उसको सबको क्या लेना है? नेगेटिव लेना है. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का ये जो डिस्टेंस है दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो ये कितना होगा? नेगेटिव में लेना है आपको. ठीक है, कुछ भी मिरर के उस तरफ डिस्टेंस जो होगा वो पॉजिटिव, मिरर के इस तरफ वाले सारे डिस्टेंस आप क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे. ठीक है, यही चीज कॉन्वेक्स में भी वैसे ही होगा. देखो कॉन्वेक्स में भी बात ऐसे ही होगी. अभी एक कॉन्वेक्स मिरर बना लेती हूं मैं. ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, एक प्रिंसिपल एक्सिस बना है, ये पोल. ठीक है, अब लाइट अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ ही रखेंगे, इंसिडेंट लाइट क्या होगा? ये होगा इंसिडेंट लाइट. ठीक है, सो जो भी वैल्यूज इस डायरेक्शन में हो, अब हमें ये पता है कि कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? हिट होके चला जाता है, तो इमेज कहीं इस तरफ बनता है, राइट? सी, ये जो इस तरफ के वैल्यूज जो है वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, और इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट यानी इस तरफ के सारे डिस्टेंसेस जो है वो नेगेटिव लेंगे. जैसे हमने कॉनकेव के लिए सोचा वैसे ही होगा कॉन्वेक्स का भी. ठीक है, अब सारे ही जो डिस्टेंसेस है याद रखना हम पोल से मेजर करते हैं. इस तरफ भी पोल से मेजर करेंगे, उस तरफ भी पोल से ही मेजर करेंगे हम लोग सारे डिस्टेंसेस. ठीक है, अब जो भी डिस्टेंस परपेंडिकुलर एक्सिस के ऊपर लिया जाता है, अपवर्ड डिस्टेंसेस जो है यानी ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है. प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ हो तो क्या लेना है? नेगेटिव लेना है. प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ हो तो नेगेटिव लेना है, ऊपर की तरफ हो तो पॉजिटिव लेना है. कोई भी डिस्टेंस अबव प्रिंसिपल एक्सिस विल बी टेकन एज पॉजिटिव, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो उसको हमें क्या लेना है? नेगेटिव लेना है. ठीक है, तो इससे आपको एक बात और समझ में आ जाएगी. देखो
फोकस क्या होता है, हमने अब देखा था, सारे जो इंसिडेंट लाइट है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक कॉमन पॉइंट से पास होता है। अभी कॉन्केव में ये कॉमन पॉइंट हो गया, ठीक है, तो ये फोकस है, ये तो हमें पता है। तो अब ध्यान से देखो, ये कॉन्केव है, ये कॉन्केव है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब कॉन्केव में देखो फोकल लेंथ क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस और पोल के बीच का ये डिस्टेंस है। तो ये कॉन्केव में देखो ये मिरर के इस तरफ है, तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। पोल के इस तरफ के सारे वैल्यूज हम नेगेटिव लेते हैं, तो फोकल लेंथ भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब इसी चीज कॉन्वेक्स में देखो, कॉन्वेक्स में क्या होगा, ये इंसिडेंट लाइट गिरा, रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, यहां से भी कोई लाइट आ रहा होगा, गिरा, दूर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट को कहीं दूर, तो वापस रिफ्लेक्ट हुआ, निकल गया, ठीक है। तो जब हम फोकस पॉइंट आपको कॉन्वेक्स में क्या मिला, मिरर के इस तरफ मिलेगा, तो मान लेते हैं ये फोकस पॉइंट है, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल क्या होता है, फोकल लेंथ होता है, ये वाला डिस्टेंस। तो ऑलरेडी हमने देखा इस तरफ के डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। कोई भी डिस्टेंस हो अगर मिरर के उस तरफ कैलकुलेट कर रहे हैं तो पॉजिटिव, और इस तरफ कैलकुलेट करते हैं तो नेगेटिव। तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, वहां पे फोकल लेंथ क्या लिया, नेगेटिव लिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो दोनों के लिए नेगेटिव होगा, क्योंकि दोनों साइड में ऑब्जेक्ट मिरर के आगे रखा है ऐसे, तो दोनों में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है, लेकिन फोकल लेंथ क्या हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ क्योंकि कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ इस तरफ है, तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव फोकल लेंथ। समझ गए साइन कन्वेंशन। तो ऑलवेज कीप इन माइंड, जो फोकल लेंथ है नेगेटिव मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्केव मिरर, फोकल लेंथ पॉजिटिव मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स। क्योंकि फोकस यहाँ पे कैसे डाइवर्ज हो गया ना ये, तो इसको आप एक्सटेंड करेंगे तो अपियर टू मीट, तो मिरर के इस तरफ अपियर टू मीट हो रहा है। और मैंने आपको बताया था इमेजेस दो टाइप के होते हैं, रियल एंड वर्चुअल। तो वर्चुअल में क्या होता है, दे अपियर टू मीट बोला था मैंने, तो ये अपियर टू मीट है, तो यहाँ पे जो इमेजेस कॉन्वेक्स देता है हमेशा कैसे देगा आपको, वर्चुअल ही देगा, राइट। और यहाँ पे क्या हो गया, एक्चुअली मीट कर रहा है रेस, तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगा वो कैसा इमेज फॉर्म होगा, रियल इमेज फॉर्म होगा। समझ गए साइन कन्वेंशन क्या करना है, वापस बता देती हूँ। मिरर के अभी लाइट यहां से आ रहा है, ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा है तो लाइट इधर से आ रहा है, तो उस डायरेक्शन में जाने वाले सारे डिस्टेंस, यानी पोल से उस तरफ जाने वालों को पॉजिटिव लेना है, पोल के इस तरफ वालों को हमें क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, ठीक है। क्योंकि ये कन्वर्जिंग और ये डाइवर्जिंग है, तो इसका फोकस क्या है, इस तरफ है, इसलिए फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव हो गया। इसका फोकस पॉइंट क्या है, मिरर के आगे है, इसलिए ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। समझ गए। और जो भी वैल्यूज पोल से इस तरफ कैलकुलेट करते हैं वो नेगेटिव डिस्टेंस कैलकुलेट होगा, मतलब डिस्टेंस जो इस तरफ होता है वो नेगेटिव लेना होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो दोनों में क्या होगा, दोनों में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी नेगेटिव। यू का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, पोल से जो डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं, कितना दूर ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। समझ गए साइन कन्वेंशन। और ये जो फोकल लेंथ है और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हमने प्रीवियस क्लास में ये जो दो टर्म पढ़ा था, इसके बीच में एक स्मॉल रिलेशनशिप है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ इज r डिवाइडेड बाय 2, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, r by 2। ये दोनों के लिए ट्रू है, कॉन्केव के लिए भी ट्रू है, कॉन्वेक्स के लिए भी ट्रू है। समझ गए, चलो अभी हम देखेंगे क्या क्या रूल्स हैं टू ऑब्टेन इमेज बाय स्फेरिकल मिरर, क्या क्या रूल्स फॉलो होता है, ठीक है। अब मतलब ये क्यों हम देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि पोजीशन क्या है, नेचर क्या है, इमेज जो फॉर्म हो रहा है ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्फेरिकल मिरर। तो ये रूल्स जानने के लिए हम लोग ये देख रहे हैं, ठीक है, कि क्या क्या रूल्स हैं to obtain image formed by spherical mirror, just to find the position nature of the image of an object formed, क्या क्या है। बोथ कॉन्केव के लिए भी हम देखेंगे, कॉन्वेक्स के लिए भी देखेंगे। तो इसमें रे डायग्राम यूज करके हम लोग ये देखने वाले कि क्या क्या रूल्स है, ठीक है। तो पहला रूल है, ये कॉन्केव के लिए भी, बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स के लिए, हाँ, बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स
मिरर के लिए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर के लिए हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला है, जब इंसिडेंट लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गिरा तो क्या होगा। पहला रूल, ठीक है, क्या होगा अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज पैरेलल, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुआ तो इंसिडेंट लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुआ तो क्या होगा। तो कॉनकेव कॉन्वेक्स के लिए दोनों के लिए डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तो मैं पहले कॉनकेव का देख लेते हैं कि क्या होता है। ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल हुआ, मैंने रखा ऑब्जेक्ट मिरर के सामने। तो इंसिडेंट लाइट, कैंडल मान लो, ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ भी, कैंडल, एनी सोर्स ऑफ लाइट, राइट। तो यहां से एक लाइट गया, ठीक है, एक रे गया, और वो मानते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मान लेते हैं, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर ऐसा है तो रे लाइट कैसे पास होगा, ये रे लाइट पास होता है फोकस से। एनी इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस, वो फोकस से पास होता है, ठीक है। एनी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल pass through the principal focus on the principal axis after reflection। रिफ्लेक्शन के बाद, यानी रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो फोकस से पास होगा। ये कॉनकेव की बात हुई। कॉन्वेक्स में भी क्या होगा, कुछ ऐसे ही होगा। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ये हो गया कॉन्वेक्स, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट मैंने यहां रखा है, रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये पोल, रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इंसिडेंट लाइट, तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग है, तो डाइवर्ज कर दिया, ठीक है। तो व्हेन यू एक्सटेंड दिस रे, आपको नजर आएगा कि ये जो रे है वो कहां से पास हो रहा है, फोकस से पास हो रहा है। तो ये क्या हो गया, अपीयर टू पास थ्रू फोकस। क्या होगा, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस, वो अपीयर टू पास हो रहा है थ्रू प्रिंसिपल फोकस, फोकस से अपीयर टू पास हो रहा है। दे आर नॉट एक्चुअली पासिंग, दे अपीयर टू पास। व्हेन यू एक्सटेंड, आपको नजर आ रहा है कि वो फोकस से निकला। समझ में, ये पहला रूल, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट से जो भी इंसिडेंट रे है, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहां से पास होगा, इट विल पास थ्रू फोकस। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन द रिफ्लेक्टेड रेज विल क्या होगा, पास, और कॉन्वेक्स के लिए appear to pass, right, through principal axis। ये है पहला रूल, समझ गए, ठीक है। अगर इसको, अगर आप अगर ये पीस लेते हो, ठीक है, ये बहुत सारे पीस, अगर सिर्फ इतना पीस लेते हो जहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, यू विल फाइंड अ नॉर्मल, ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन होगा, एक नॉर्मल होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होगा वो, राइट। तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। इसके लिए भी ऐसे ही होगा, इसके लिए भी ऐसे ही होगा। अगर ये पीस कंसिडर करते हैं हम लोग, तो एक नॉर्मल मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, नॉर्मल के साथ, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री टू द प्लेन। तो बस आपको इतना याद रखना कि इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहां से पास होगा, फोकस से पास होगा, फॉर बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ठीक है। ये हुआ पहला रूल। अब देखते हैं सेकेंड रूल। सेकेंड रूल क्या होगा, अगर रे लाइट, इंसिडेंट रे जो है वो डायरेक्टली पहले फोकस से पास हुआ तो सेकेंड रूल है कि अगर इंसिडेंट लाइट, मतलब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ठीक है, अगर पास हो रहा है थ्रू फोकस, passes through focus of mirror,
ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है, अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास हो रहा है तो क्या होगा, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगा, पहले वाले का उल्टा। अगर मैं कॉन्केव की बात करती हूँ, ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पोल। अगर इंसिडेंट लाइट जो गिर रहा है अगर वो फोकस से निकल रहा है तो ऑब्वियस है कि वो राइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। If an incident ray of light passes through focus of a mirror, then it will be parallel to principal axis. पहले का vice versa. पहले जो आपने देखा वो क्या था, इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से पास होगा, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अगर फोकस से लाइट जा रहा है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। अब कॉन्वेक्स के लिए भी क्या है, ये रूल एप्लीकेबल है। कॉन्वेक्स के लिए भी कैसे होगा, जो भी फोकस से पास होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है, समझ गए। अभी थर्ड, कॉन्केव कॉन्वेक्स दोनों के लिए है, बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। अब थर्ड क्या है, अगर इंसिडेंट रे पास हो रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो क्या होगा, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट passes through C, center of curvature of mirror, तो क्या होगा, it will retrace its path, कैसे रिट्रेस होगा पाथ, रिट्रेस ऑफ पाथ कब होता है, देखो नॉर्मल पे गिरेगा तभी होगा क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल पे गिरने से क्या होता है, जीरो होता है, राइट। तो अगर मैं कॉन्वेक्स या कॉन्केव की बात करूं, ठीक है, अगर मैंने कॉन्केव की बात की, ये हो गया मेरा कॉन्केव मिरर, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, और मान लेते हैं ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रखा है और ये गया लाइट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं, ये फोकस ले गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो क्या होगा, ये जैसे गया वैसे ही वो ऐसे आया और ऐसे ही निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ये क्या होगा, नॉर्मल की तरह एक्ट कर रहा है, जो भी रहे, करेक्ट है ना। अकॉर्डिंग ये स्फेरिकल मिरर है, फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट गिव्स यू व्हाट 90 डिग्री, हमने ये पढ़ा था ये प्रॉपर्टी, राइट। तो ये नॉर्मल की तरह एक्ट करेगा। इफ आई ड्रॉ दिस लाइन, मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे कुछ ये वाला लिया है और मान लेते हैं ये पोल है, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, ऐसा होगा, तो दिस लाइन विल एक्ट लाइक नॉर्मल, राइट। तो अगर इंसिडेंट लाइट इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो वो क्या करेगा, रिट्रेस करेगा इट्स पाथ, समझ गए। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज व्हाट, ये पूरे जो मिरर का उसका सेंटर है, तो लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर स्ट्रेट लाइन है तो दैट विल बी परपेंडिकुलर, अगर ये टेंजेंट कंसिडर करते हैं तो, राइट। सो दिस विल एक्ट लाइक अ नॉर्मल, तो ये क्या होगा, ये नॉर्मल की तरह एक्ट करेगा। तो नॉर्मल में जब इंसिडेंट लाइट गिरता है तो मैंने क्या बताया था, नॉर्मल पे इंसिडेंट लाइट गिरता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, इक्वल टू जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाता है, इक्वल टू जीरो। इसीलिए पाथ क्या करेगा, रिट्रेस करेगा, जैसे गया वैसे ही वापस आएगा, ठीक है, समझ गए, रीजन समझ गए क्यों रिट्रेस हो रहा है पाथ। ये कॉन्केव की बात हुई, कॉन्वेक्स के लिए भी ऐसे ही होगा, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स है ये, अब लाइट गिरा, पैरेलल है, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जा रहा है ना, हाँ, तो ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट गया, इसको अगर एक्सटेंड करेंगे यू विल सी इट अपियर्स टू पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये क्या होगा, ये रास्ता रिट्रेस करेगा, इट विल जैसे आया वैसे ही जाएगा, समझ गए। तो पहला रूल हमने क्या देखा, जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो फोकस से पास होगा। सेकंड क्या देखा, जो भी फोकस से पास होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। थर्ड क्या देखा, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगा, दोनों के लिए, कॉन्केव के लिए और कॉन्वेक्स के लिए। अब एक और रूल बचा है, कौन सा है वो, लास्ट रूल, फोर्थ रूल जो हमें मिरर के लिए याद रखना है कि अगर लाइट पोल पे गिरा तो क्या होगा, अगर इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ठीक है, ट्रेवल्स ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर बोल सकते हैं फॉल्स ऑन पोल, ठीक है, अगर पोल पे गिरता है तब क्या होगा, पोल पे गिरता है तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा,
रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैसे रिफ्लेक्शन होगा मैं बताती हूँ, कॉनकेव का पहले बता देती हूँ। ये है कॉनकेव मिरर, ये मान लेते हैं इसका पोल है, तो लाइट गिरा, इंसिडेंट लाइट गिरा पोल पे, ठीक है। रुको वापस बना देती हूँ। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, दिस इज पोल, सो इफ लाइट फॉल्स ऑन पोल, ठीक है, डायरेक्टली पोल पे गिरा इंसिडेंट रे, तो क्या हो जाएगा, ये जो है दिस विल एक्ट लाइक अ नॉर्मल, ठीक है, ये पॉइंट कंसिडर करना है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल की तरह हो जाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट, फॉर्मिंग व्हाट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जहां पे एंगल आई क्या हो जाएगा, एंगल आर के बराबर हो जाएगा। ये कॉनकेव की बात हुई। कॉन्वेक्स में भी वैसे ही होगा। कॉन्वेक्स में क्या होगा, सी ये कॉन्वेक्स मिरर है, लाइट कैसे गिरेगा, पोल पे गिरेगा, राइट, तो ये नॉर्मल की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे भी वही होगा, एंगल आई किसके बराबर है, एंगल आर के बराबर है, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ रहे चारों रूल्स। पहला, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है रे तो वो फोकस से पास होगा। दूसरा, अगर फोकस से जा रहा है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। तीसरा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है तो वो पाथ रिट्रेस करेगा। फोर्थ, अगर वो पोल पे गिर रहा है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, फॉर्मिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इज दिस क्लियर?